तो उसको सरकार को देखना चाहिए और इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर उससे किसी गरीब को, समाज को कोई दिक्कत हो रहा है उस खामी से, तो उस पर हम विचार करेंगे। तो उसको सरकार को देखना चाहिए और इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर उससे किसी गरीब को, समाज को कोई दिक्कत हो रहा है उस खामी से, तो उस पर हम विचार करेंगे। जब बेटे का जादू समाप्त हो गया तो पिताजी को ले गए वहां पर गया में, बेलागंज में, लेकिन पिताजी का भी जादू समाप्त हो गया। अब उनको लग गया है कि अकेले वो काम नहीं कर पाते हैं, तो अब पिताजी को भी साथ लेकर के जाना शुरू कर दिए हैं। 29 तारीख को रात्रि 8 बजे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पटना आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में हमारे सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं पदाधिकारियों के साथ उनका बैठक होगा। उसके बाद कोर कमेटी, जो भाजपा के कोर कमेटी लीडरान हैं, उनके साथ बैठक होगा। दूसरे दिन एक सरकारी कार्यक्रम सहकारिता विभाग का बापू सभागार में होगा और वहीं से वो गोपालगंज जाकर कार्यकर्ताओं को जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे यहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो भी पार्टी, छोटे छोटे पार्टी हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों या फिर हुंकार रैली है, सभी लोग निकाल रहे हैं। तो वहीं बीते दिन आपको बता दें, वक्फ बोर्ड को लेकर सभी मुस्लिम समुदाय के लोग महाजुटान किए थे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपना बयान देते हैं। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव को कोई रोजगार ही नहीं है, इसीलिए ऐसे काम करते रहते हैं। पहले आप क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनकी बयानों को सुने। हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 2 दिवसीय कार्यक्रम बिहार और बिहार के पटना एवं गोपालगंज में होने जा रहा है। 29 तारीख को रात्रि 8 बजे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पटना आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में हमारे सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं पदाधिकारियों के साथ उनका बैठक होगा। उसके बाद कोर कमेटी, जो भाजपा के कोर कमेटी लीडरान हैं, उनके साथ बैठक होगा। दूसरे दिन एक सरकारी कार्यक्रम सहकारिता विभाग का बापू सभागार में होगा और वहीं से वो गोपालगंज जाकर कार्यकर्ताओं को जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे यहाँ बैठक भी है। यहाँ आने के बाद एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ बैठक है प्रधानमंत्री, और उस बैठक के बाद फिर जो है वो दिल्ली जाएंगे। अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री, अब उसके बाद में अभी 24 अप्रैल वक्फ बिल वाला। देखिए, वक्फ बिल पर जिस तरह का समर्थन या हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं विपक्ष से एक सवाल करता हूं कि हिंदू धर्म और सनातन में भी पहले सती प्रथा होता था। बहुत से ऐसे प्रथा हैं सभी धर्म में जिसको हम लोगों ने आने वाले 100 साल 200 साल के अंदर धीरे धीरे उसमें बदलाव किया है। वक्फ पर कुछ लोगों का कब्जा है। वक्फ अगर गरीब मुसलमानों के लिए हो तो वो हमें पसंद है और इस देश को पसंद है, लेकिन वक्फ कानून के अंदर अगर कोई खामी है तो उसको सरकार को देखना चाहिए और इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर उससे किसी गरीब को, समाज को कोई दिक्कत हो रहा है उस खामी से, तो उस पर हम विचार करेंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पहुंचे थे वहां पे सपोर्ट करने के लिए। अब दोनों के पास कोई काम नहीं है। अब तो पहले प्रतिपक्ष के नेता राजनीति करते थे। अब जब उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में आपने देखा कि बेलागंज में जब बेटे का जादू समाप्त हो गया तो पिताजी को ले गए वहां पर गया में, बेलागंज में, लेकिन पिताजी का भी जादू समाप्त हो गया। अब उनको लग गया है कि अकेले वो काम नहीं कर पाते हैं, तो अब पिताजी को भी साथ लेकर के जाना शुरू कर दिए हैं। तो अब उनके बेरोजगारी का ये आलम है कि अब उनको टीवी और अखबार से रोज मुद्दा मिलता है, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं है। धन्यवाद जी। तो आपने उनके बयान को सुना, जहां पर 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर है, जहां तमाम एनडीए के सभी दल के लोगों के साथ बैठकें होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और बहुत सारे चुनावी मंत्र देने का इस बार काम किया जाएगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।